आपसे कही और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं क्योंकि चुनाव नजदीक है। मैं ये आपका पूरा जो समाज है इससे अब से नहीं 30 साल से जुड़ा हुआ राजनीतिक रूप से, और वैसे 14 पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूं। तो राजनीतिक बात तो ये कहूंगा, मैं पहले भी कह के गया था कि इस समाज के वोटों को चाहे वो 10 हो चाहे 10,000 हो, उसकी कोई कीमत नहीं समझता। आप समझे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सर। और वो इसलिए कर नहीं समझता कि आप लोग राजनीतिक रूप से बहुत पीछे। जब तक आप लोग, मैंने पिछली बार भी वादा किया तो अब भी कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम आगे तो बढ़ो राजनीतिक रूप से। चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे कैसा भी चुनाव हो, आप लोग लड़ते ही नहीं कभी। तो मेरा इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की किसी जमाने में जिसकी तलवार थी उसका किला था, आज के जमाने में जिसका वोट है उसका किला है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी आप यहां जब विराजमान हैं, अपनी कार्यकारिणी में मंथन करें कि समाज को, चाहे भरतपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई और प्रांत हो, वहां आप लोग एक तो राजनीतिक रूप से आगे आएं, दूसरा अपनी राजनीतिक शक्ति को दिखाने के लिए समय समय पर सम्मेलन करते रहे। ये मेरे एक घर के सदस्य की तरह आपसे मैंने कहा है। और आप लोग सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सब समझदार व्यक्ति हैं। आप खूब समझते हैं कि आज की तारीख में राजनीति जिस तरीके की बन गई है उसमें बिना अपनी शक्ति दिखाए कुछ नहीं हो सकता। 5 साल आपने अभी कहा बटन दबाने की बात। मैं तो एक चीज आपके सामने कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं किसको बटन दबाना है किसको नहीं दबाना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पौने 5 साल में, मतलब अब क्या 2 महीने रह गए, 5 साल पूरे हो जाएंगे। प्रदेश की सरकार वसुंधरा जी की बनी थी और 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले केंद्र की सरकार बनी थी। तो इन्होंने जो वायदे किए थे, आप खुद अपने दिमाग में मंथन करो, एक भी वायदे पे ये खरे उतरे हैं क्या? इन्होंने वायदे किए थे कि हम इतने करोड़ बेरोजगारों को नौकरी लगवाएंगे। आप में से कोई बता दें, किसी को आप जानते हो जिसकी नौकरी लगी हो मोदी जी की योजनाओं के तहत? किसान के लिए इन्होंने वायदा किया था कि किसान की जितनी भी लागत लगेगी फसल में, उसके दूने भाव में सरकार उसको खरीदेगी। किया था वायदा कि नहीं किया था? आज भाव कहां पड़े आप देखें। तीसरा इन्होंने कहा था, ये तो बातें तो बहुत कही थी लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो कह रहा हूं। तीसरा इन्होंने कहा था कि हम अरबों रुपया विदेश से काला धन लेकर के आएंगे और गरीबों में बांटेंगे उसको, और हर अकाउंट में इतने इतने लाख रुपया पहुंचेगा। 15 लाख की बात छोड़ो, 15 पैसे भी किसी के अकाउंट में पहुंचे हों तो आपने, तो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए कि ऐसी सरकारों को हम लोग नहीं लाएं जो गरीब विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं और किसान विरोधी हैं। आज की सरकार की यह हालत है। आम जनता जो है अपने विधायक और सांसद से नहीं मिल सकती, विधायक सांसद मंत्री से नहीं मिल सकते, मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, और मुख्यमंत्री किसी से मिलती नहीं है। तो ऐसी सरकार का फायदा क्या? जनता कहां जाए? गहलोत साहब ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? उन्होंने गरीबों की मदद ही तो करी थी कि हम जैसे लोग जो सन 88 से राजनीति कर रहे हैं, हम मुश्किल से 21 लोग पहुंच पाए विधानसभा में 200 में से। तो ये आपका मंथन करने का है। और जहां तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से हमेशा आपके समाज के साथ रहा हूं और साथ रहूंगा। आपने मुझे प्यार सम्मान, महाराज जी, महाराज जी, गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। बहुत अच्छी बात।
आज विजयदशमी है, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन गिरिराज महाराज की ये भी कसम खा के जाओ यहाँ से कि समाज को हम जागृत करेंगे। जब तो गिरिराज महाराज के नारे लगाने से कोई फायदा, अन्यथा क्या फायदा निकला गिरिराज महाराज के नारे लगाने से? पूरा समाज वादा करता है साहब सुधार लाएगा और जो पहले गलती हुई थी वो नहीं होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, और जहाँ वोट देने इकट्ठे दो, जिसको भी देने, बिल्कुल कैंडिडेट भी देखो। और आप लोगों की वोट की कीमत बढ़नी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। आपसे पहले कई वक्ताओं ने यही बात कही सर कि एकजुट होकर के ही अब हमके, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैंने से तो बात हुई नहीं आपकी, लेकिन जो मैं पिछली बार भी कह गया, अब के मैंने वही कह रहा हूँ कि अपनी शक्ति दिखाओ। ये मेरा निवेदन है। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समय समय पर मुझे बुलाते रहेंगे। आपकी कोई समस्या हो, आपकी व्यक्तिगत हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आप मुझसे मिलते रहेंगे। प्यार सम्मान के लिए पुनः धन्यवाद। इतना ही मेरा निवेदन था। और इतना बढ़िया लंबा साफा बहुत दिनों में पहनने को मिला। गिरिराज महाराज की जय। राम राम साहब। जिंदाबाद 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 महाराज की जय। अब पाठक जी आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय पाठक जी। हमारे आपके गौरव कुमेर जी के विधायक, सभी जाति धर्म और 3600 कौमों के संरक्षक, सम्मान के योग्य महाराजा विश्वनाथ सिंह जी साहब, राष्ट्रीय कंटेनर समाज के अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, अतुल मित्तल जी, उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के आए हुए आपके समाज के जो प्रतिनिधि लोग, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं कि महाराज साहब के बोलने के बाद 2 मिनट, लेकिन मैं महाराज साहब की जो आत्मा की बात थी वो मुझे याद आई और उसे कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि आपके समाज के प्रति महाराज साहब का इतना स्नेह, लगाव और आपके प्रति इतना स्नेह है, प्यार है कि मुझे 9 महीने पहले की करीब बात याद आ रही है कि हम सब लोग बैठे हुए थे कांग्रेस के लोग, तो महाराज साहब ने उस समय 9-10 महीने पहले ये कहा था हम सबसे, कांग्रेस के नेताओं से, कि आप लोग जैसे कि छोटे छोटे समाज हैं जिसमें कि आपका नाम दिया गया था विशेष तौर से कि कंडेला समाज, इस प्रकार के ऐसे अन्य समाज हैं, उनको अपने साथ में मिलाइए, उनके साथ में स्नेह बनाइए। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही था कि महाराज साहब का आपके समाज के प्रति उनके दिल में कितना स्थान है कि उन्होंने आपके पीछे से भी ये बात हम लोगों के सामने रखी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि महाराज साहब ने कहा कि आगे आने वाले समय में एकजुटता के साथ में आप अपना पर्चा दें और महाराज साहब के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, मैं अतुल जी बोले कैसे? हम सब लोग